लार्जेस्ट बैंक लॉकआउट के कगार पर क्यों पहुंचा? इस क्राइसिस का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? सिलिकॉन वैली बैंक के लॉकआउट के न्यूज़ के बाद अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड मार्केट में हड़कंप मच गया। 2008 के ग्लोबल रिसेशन के टाइम वॉशिंगटन म्यूचुअल और लेमन ब्रदर के डूबने के बाद इसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस माना जा रहा है। यूएस रेगुलेटर्स ने एसवीबी को बंद करने की अनाउंसमेंट कर दी है। कैलिफोर्निया में बैंक के लॉकआउट के बाद एफडीआईसी को बैंक का एसेट रिसीवर अपॉइंट किया गया है। इस न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबल रिसेशन की आहट के रूप में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, एसवीबी में क्या गड़बड़ी हुई। सेंटा क्लारा बेस्ड एसवीबी की प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब उनकी पेरेंट कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप ने अपने पोर्टफोलियो से $21 अरब की सिक्योरिटीज सेल करने की अनाउंसमेंट की। कंपनी ने कहा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए $2.25 अरब के शेयर्स को सेल आउट किया जा रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि स्टार्टअप इंडस्ट्री में वाइडस्प्रेड स्लोडाउन के कारण बैंक में हाई डिपॉजिट विड्रॉल्स की स्थिति बनी, जिसके रिजल्ट में ये कदम उठाया गया। फेड की ओर से हाइक इंटरेस्ट रेट्स के बाद एसवीबी ने इंटरेस्ट इनकम में एक शार्प डिक्लाइन की प्रेडिक्शन की थी। दूसरी तरफ फेड की ओर से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से भी एसवीबी बैंक की कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। अल्टीमेटली एसवीबी के बंद होने का सबसे बड़ा कारण उनकी इन्वेस्टर की ओर से बैंक से एक साथ ही पैसा निकालना रहा। माना जा रहा है कि इन्वेस्टर्स ने बैंक डूबने के डर से एक साथ ही बड़ी सेल कर दी। एसवीबी कोलैप्स का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? पहले से रिसेशन की आशंका में जूझ रही दुनिया में सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस टेंशन को और बढ़ाएगा, ये तय है। As the company continues to invest in startup, the startup ecosystem across the world will be impacted. अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में भी अभी से ही बड़ी गिरावट होने की आशंका नजर आ रही है। सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस का इंडियन स्टार्टअप पर क्या असर पड़ेगा? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू टेराक्सॉन डाटा विच एग्रीगेट्स डाटा ऑन स्टार्टअप्स, सिलिकॉन वैली बैंक ने इंडिया में करीब 21 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। However, the information about the amount invested in them is not clear. मार्केट अराउंड द वर्ल्ड ये सोचकर शॉक है कि क्या ये ग्लोबल रिसेशन की शुरुआत है।